तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर बार इससे न्यूमेरिकल भी पूछा है और डेरिवेशन भी पूछा है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जो पिछले क्लासों में हम पढ़ाए हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर 1/f/1n2 - 1 1/r1 - 1/r2। इस सूत्र के बारे में आपको ज्ञात होना जरूरी है, तभी ये पढ़ पाएंगे। लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांकों पर निर्भरता, कल की क्लास में ये भी हम बताए थे, लेंस की जो फोकस दूरियां और त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करती है, किस प्रकार निर्भर करती है। 2 सेकंड लगेगा, रिवीजन कर देते हैं। उत्तल लेंस के लिए लिया जाए त्रिज्या, तो उत्तल लेंस के लिए R1 इधर है, R2 इधर है ना, है ना। तो R1 आप क्या रखोगे, प्लस रखोगे, R2 क्या रखोगे, माइनस रखोगे। तो जो लेंस की फोकस दूरी हो आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक। कल की क्लास में बढ़िया से देखे थे। और फिर यदि अवतल लेंस के लिए लिया जाए, अवतल लेंस के लिए लिया जाए, तो अवतल लेंस ऐसा होता है, इसका R2 इधर होगा और R1 इधर होगा। R1 ऋणात्मक, R2 धनात्मक। ये अगर R1 R2 का चिन्ह इस सूत्र में रखा जाएगा तो 1/f का मान आएगा ऋणात्मक, अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। इतनी बात बढ़िया से देखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज हमें पढ़ना है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, एकदम पूरी एनर्जी को यहीं बटोर लो, दिमाग को कहीं जाने मत देना, झोली को एकदम खाली रखो, बतियाना मत बीच में। लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता, कैसे फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती, क्या होता है, बढ़ेगा अपवर्तनांक तो फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा, ठीक है। एक बात गौर फरमाइएगा, लेंस को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, वायु में रख सकते हैं, निर्वात में रख सकते हैं, जल में रख सकते हैं, कांच में रख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, तुम लोग का कहना मान लेते हैं। कांच में हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि उसके जो अणु है वो दूर दूर नहीं होंगे। द्रव में रख सकते हैं ना। क्या आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, निर्वात में, वायु में और द्रव में। अगर मैं, गौर फरमाइएगा, अगर मैं निर्वात की सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लिखूं, निर्वात की सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लिखूं, तो निर्वात की सापेक्ष हम लेंस का अपवर्तनांक लिखूं तो Ng बटा में निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। तो बताइए Ng का मान 1.5 होगा। ध्यान से एकदम सुनिएगा, स्टेप अभी इतना डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच जाएंगे। अगर मैं वायु की सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लिखूं तो Ng बटा Na होगा, और लेंस का अपवर्तनांक 1.5, वायु का अपवर्तनांक 1.5, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मैं किसी द्रव की सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लिखूं, और वो द्रव की सापेक्ष लिखते हैं जिसका अपवर्तनांक हमें पता है, मान लीजिए हम जल की सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ng बटा में Na, Nw ना, Nw। तो बताइए Ng का मान 1.5, Nw का मान कितना होता है, 1.33। एक बात बताएं, भाग नहीं क्या करे आवत, हमको नहीं किया आवत, हम लोग की नहीं किया आवत, तुम लोग को आ रहा है। चलो जुगाड़ लगाते हैं, 1/3/2 लिख दो, 1/4/3, बतिया तो एक ही है। 3 ऊपर जाएगा कितना आएगा, 9, 2 नीचे आएगा 8। अब तो भाग देख सकते हो कितना बार जाएगी, 1 बार जाएगी, कितना बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 10, तो 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 2, दशमलव है तो 20, तो 8 दूनी की 16, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40, 8 बचे। जरा देखिए 1.125 हो गया, किसकी सापेक्ष, जल के सापेक्ष। बताइए जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन हो गया, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया। तनी ताली बजा दो गदहा लोग तुम लोग को समझी में नहीं आ रहा है, 1.5 बढ़ाए कि
1 2 बड़ा है, घट गया ना लेंस की फोकस दूरी, सॉरी अपवर्तनांक घट गया। आज जब अपवर्तनांक घट गया तो इस फोकस दूरी क्या होगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगी या घटेगी। सही बात है ना, बोलो सही बात है ना। तब तो हमें पढ़ना चाहिए कहाँ, लेंस की अपवर्तनांकों पर निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांकों पर निर्भरता। कहता है क्वेश्चन में कि लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांकों पर निर्भरता लिखिए। कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, एक बार हम वायु में निकालते हैं फोकस दूरी, एक बार हम जल में निकालते हैं और दोनों की तुलना करेंगे कि वायु में फोकस दूरी और जल में फोकस दूरी, जल का अलग अलग अपवर्तनांक, द्रव का अलग अलग अपवर्तनांक लेंगे और देखेंगे हमारी फोकस दूरी क्या हो रही है, जल में बढ़ रही है, घट रही है, बराबर हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं यही सूत्र लूँगा, यही वाला सूत्र लूँगा। मैं लिखता हूँ पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र कल की क्लास में डेरिवेशन किया गया था। 1/f बराबर 1n2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। सूत्र से इसी सूत्र को लेकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, मैं कहाँ रख रहा हूँ, पहले वायु में। तो मैं बोला था ना ये क्या है, 1n2 क्या है, जिस माध्यम में रखा जाएगा उसके सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, यही है ना। तो अगर मैं वायु के लिए लिखूं, वायु के लिए फोकस दूरी तो 1/f ए लिखें, एयर में फोकस दूरी, एयर माने हवा होता है ना, वायु। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, लेंस की त्रिज्या घटेगी ना बढ़ेगी, वही सेम रहेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, मान लेते हैं जल के लिए यदि लेंस को मान लेते हैं, यदि लेंस को 4/3 अपवर्तनांक वाले, ऐसे ही NW अपवर्तनांक वाले NL लिख देते हैं। NL कोई लिक्विड है, लिक्विड के जगह जल भी आ सकता है, कोई लिक्विड भी आ सकता है, ओके। तो NL अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए तब फोकस दूरी मैं कहाँ लूँगा, F1/FL, मैंने द्रव में फोकस दूरी लिया जा रहा, ओके। तो द्रव में फोकस दूरी लिया जाएगा तो द्रव की सापेक्ष रखा जाएगा, द्रव में ले जाकर रखेंगे ना प्रकाश लेंस को, द्रव में ले जाकर रखेंगे तो लेंस जिस माध्यम में रखा जाएगा उसी माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लिखना है, ओके। -1, 1/r1, 1/r2। जब लेंस को द्रव में रखेंगे तो वो पतला, न मोटा, न छोटा, न बड़ा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी। समीकरण नंबर अभी मत बनाइए, एक काम कीजिए, क्या करिए, इसको आप लिख सकते हो, NLG को आप लिख सकते हो ANG/ANL, वायु के सापेक्ष आप लिख सकते हो। किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, लिख सकते हो, नहीं के बुझात गदालू। NG को क्या लिखोगे, NG/NL लिखोगे ना, है। जब वायु लगा देने से कोनो पाप पड़ जाएगा तो लगा सकते हैं, लगा दिए। तो यहाँ पर रख देंगे,
तो 1/FL बराबर क्या हो जाएगा, ANG माइनस, यहाँ ANG था इसलिए ANG लिख दिए, सुघर लगेगा, ANL माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। बस एगो चाल चल दो, बस एगो मेहनत करके बस एगो चाल चल दो। 1/FL बराबर, इसको एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, ANG माइनस ANL बटा में ANL, कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2, समीकरण नंबर 2। जब भी तुलना किया जाता है तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2 से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजा आ जाएगा लास्ट में, थोड़ा सा दिमाग बस लगा के सुनिए क्या कहा। पहले y में निकालें फिर द्रव में निकालें। तो समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2, FA बटा में 1/FL होगा बराबर ANG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 बटा में ANG माइनस ANL बटा में ANL और 1/R1 माइनस 1/R2, यही वाला लिखें, यही वाला। ओके, बताइए इनका क्या हल होगा, कट जाएंगे ना। FL जाएगा ऊपर, FA आएगा नीचे, तो FL बटा में हो जाएगा FA। क्या बनेगा यहाँ पर बताइएगा, ANG माइनस 1 और नीचे बचेगा ANG माइनस ANL बटा में ANL। क्या करो, ANL को ऊपर लिखा जा सकता है भाई, ये बटे में बटा, इसका भी एक मान लो बटा तो ऊपर जाएगा। तो FL बटा में FA बराबर ANL ANG माइनस 1 और बटा में ANG माइनस ANL। एगो और ही परिवर्तन कर दी, FA को NA लिख सकते हैं। अब मैं तुलना करना चलूँगा। अब क्या करेंगे, देखिए एक बात गौर फरमाइएगा, अगर आपको फोकस दूरी की तुलना करना है अपवर्तनांकों पर तो पहले इतना कर लेना पड़ेगा, इतना सूत्र ला देंगे, ठीक है। लाने के बाद चर्चा करेंगे। देखिए लाने के बाद मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्थिति, मैं लेंस को ऐसे माध्यम में डुबो रहा हूँ, ऐसे द्रव में डुबो रहा हूँ, सुन रहे हो, कान खुलल बा, ऐसे द्रव में डुबो रहा हूँ कि द्रव का जो अपवर्तनांक है लेंस के अपवर्तनांक से कम है। सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? लेंस का जो अपवर्तनांक है द्रव के अपवर्तनांक से, कहे ना नहीं सुनाई दिया, तुम लोग कहे ना नहीं सुनाई दिया, उल्टा थोड़ा सा घुमा कर दिए, घबरा गए। पहले मैं बोला था कि ऐसे द्रव में डुबो रहा हूं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, और फिर मैं बोल दिया कि ऐसे द्रव में डुबो रहा हूं जिसका लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है। समझ गए? यानी ANG ज्यादा है किसके? ANL से। बात समझ में आई ना? समझ में आई? ऐसे जल में, ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक जो है जल के लेंस के अपवर्तनांक से कम है। एक बात गौर फरमाइए, केहू का अपवर्तनांक 1 से कम होता है क्या? नहीं ना? नहीं होता। ध्यान से देखिए, अगर आपका ANG ज़्यादा है ANL से, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे क्या होगा? प्लस आएगा मान, प्लस आएगा। ठीक, ANG का मान आपको पता है कितना होता है? 1.5, तो घटाएंगे 1 तो कितना आएगा? 0.5, है ना? अगर आप मान लीजिए द्रव जल में डुबो रहे हैं, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33।
तो द्रव का अपवर्तनांक लिखेंगे 1.33 गुणे, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा ना। अच्छा, ANG का मान 1.5 माइनस ANL का मान 1.33 होगा ना। FL बराबर FA। तो कहीं देखो इसमें से इसमें घटाओगे तो कहीं भी माइनस नहीं आएगा, कहीं भी माइनस नहीं आएगा। तो FL क्या होगा, अगर इसको गुणा कर लो 1.5 माइनस 1.33 घटाओ तो 10 में से 7, 4 में से 3 घटेगा 1, 0.17 आएगा। 0.17 गुणे 0.5 बटा में ना गड़बड़ा गई, 1.33 गुणे 0.5 बटा में ये आ गया 0.17। ठीक है, अब इसका गुणा करोगे इसमें भाग दोगे तो कोई वैल्यू आएगी ना, कोई वैल्यू आएगी। मान लो वो आ गई FL बराबर x, कुछ भी वैल्यू आ गई। अरे भाई गलती से मान लो दुए आ गई फोकस दूरी, तो देखो द्रव में क्या हो गया, वायु का 2 गुना हो गया फोकस दूरी। द्रव में वायु का क्या हो गया, 2 गुना फोकस दूरी हो गया। इसका क्या मतलब है, द्रव में फोकस दूरी बढ़ गई है, द्रव में फोकस दूरी बढ़ गई है। मजा आ गया है? अगर आप ऐसे द्रव में डुबोएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है तो उसमें क्या होता है, द्रव में फोकस दूरी बढ़ जाती है, द्रव में फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो केकरा और मुंह खुली है ना, माने फोकस दूरी से ज़्यादा दूरी रहेगा द्रव में। कब, जब द्रव का अपवर्तनांक कम रहेगा लेंस के अपवर्तनांक से। तो हमार मन है हम अब ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं, ऐसे सेकेंड स्थिति में ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। सुनाई दिया ना इस बार द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, माने ANG कम बा ANL ज़्यादा, जेकरा और मुंह खुला रहता है वो ज़्यादा होता है। ओके, द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है किससे, लेंस के अपवर्तनांक से। तब क्या होगा बताइएगा, ये ज़्यादा है और ये कम है ना। तो ज़्यादा है ये कम है, कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो मान क्या आएगा, बस कुल मिला के जब तो कुल मन में ऋणात्मक हो जाएगा। द्रव का ANG में से हमेशा 1.5 में से 1 घटाओगे कभी ऋणात्मक आएगा नहीं। जब ऊपर ऋणात्मक नहीं है नीचे ऋणात्मक हो गया तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही आएगा। अर्थात द्रव में जो फोकस दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के बराबर हो जाएगी। FA के माइनस के रुको छोटा हो जाएगी। द्रव में फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाएगी। कब, जब द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा लेंस के अपवर्तनांक से, तब माइनस हो गया ना भाई, माइनस की वैल्यू छोटा होती है। ठीक है, और एक बात बताएं, फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया तो क्या होगा, अगर आप उत्तल लेंस डुबोगे तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अगर अवतल लेंस डुबोगे तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। समझ गए, यानी लेंस की प्रकृति बदल जाती है। कब, जब ऐसे द्रव में डुबोएंगे कि द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए लेंस के अपवर्तनांक से, तो द्रव की फोकस दूरी बदल जाती है, घट जाती है और उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। उत्तल डुबोएंगे तो अवतल की तरह कार्य करेगा, अवतल डुबोएंगे तो उत्तल की तरह, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्तल डुबोएंगे तो उत्तल ही रहेगा, अवतल डुबोएंगे तो अवतल ही रहेगा। ठीक है, क्या होगा जब दोनों का अपवर्तनांक सेम हो जाए, यानी ANG बराबर हो जाए ANL, ANG बराबर हो जाए AN, तो ANG बराबर हो गया ANL के, तो ये दोनों बराबर हो गया तो गैलन काम 0, 0 से क्यों में भाग दे दो हो जाएगा इन्फिनिटिव होगा ना है। तो लेंस की द्रव में फोकस दूरी क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अब कौन से लेंस का फोकस दूरी अनंत होता है, समतल लेंस का। समतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनिटिव।
यानी कहेंगे ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए कि लेंस और द्रव का अपवर्तनांक दोनों सेम हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है और प्रत्येक लेंस समतल लेंस की भांति कार्य करने लगते हैं। यही 3 आपको लिखना है बातें। अब तो और ही कौन स्थिति बन सकता है, कांच में तो डुबो ही नहीं रहे, लेंस में प्रत्येक स्थिति लगाई दी है द्रव में कि अगर कम रहेगा द्रव का अपवर्तनांक तो फोकस दूरी बढ़ेगी, ज़्यादा रहेगा अपवर्तनांक तो फोकस दूरी घटेगी, अब प्रकृति भी बदल जाएगा और दोनों सेम आ जाएगा तो अनंत हो जाएगी। मैं एक बात बताया था ना, देखो यहाँ फोकस दूरी बटा में बा, अपवर्तनांक ऊपर बा, व्युत्क्रमानुपाती बा ना, इसलिए द्रव का अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी बढ़ गई है और द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है तो फोकस दूरी घट गई है। व्युत्क्रमानुपाती है इस सूत्र से, है ना। तो यही बात आपको लिखना है, एक बार वायु में फोकस दूरी, एक बार द्रव में फोकस दूरी निकाल के एक इक्वेशन इतना बना लेंगे। इस इक्वेशन में फर्स्ट स्थिति लगाएंगे, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो ये कंडीशन लगाया जाएगा। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, बस इतना लिख देना, इतना नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर इतने में ना मिली, अभी तीनों लिखना पड़ेगा। एक फिर दूसरे नंबर मिलेंगे, यदि एक द्रव को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, इस स्थिति में फोकस दूरी घट जाती है तथा लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। और ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए कि दोनों का अपवर्तनांक सेम हो तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है और लेंस समतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब देख लो एगो न्यूमेरिकल ऑप्टिकल क्वेश्चन कैसे मिलता है। कह देगा किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से बराबर है तो फोकस दूरी होगा इन्फिनिटिव। उसमें 4 को ऑप्शन देगा, आप किसमें चयन करोगे, इन्फिनिटिव में। लेंस, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिस द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है लेंस के अपवर्तनांक से, वह लेंस किसके भांति कार्य करेगा, उसकी फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। कैसे व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस डुबोए हैं, कह देगा उत्तल लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेगा, समतल लेंस रहेगा, ये इनमें से कोई नहीं रहेगा, कौन रहेगा सही, अवतल लेंस। उत्तल डुबोए हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे उत्तले न रहे कि बदल जाए, हैं बोलिए, ऐसा सोचेंगे ना लोग कि द्रव में डुबोएंगे तो लेंस में थोड़े ना हैसन रही हैसन थोड़े ना हो जाए, लगा दो उत्तल लेंस पर ट्रिक, जाए गबड़ाए काम ना। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी खूब दबा के देगा, कूट के भरा है इसमें एकदम। इस चैप्टर में कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही दे दिया है, तो आप इस चैप्टर को याद रखिए और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, तो टाइम वेस्ट ना करें, आप इसको नोट करिए, समय भी ख़त्म हो गया है तो आप नोट करिए। अगले क्लास अगले दिन